आप ही के बीच में छुपे हुए ऐसे लोग भूल से भी इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त है, उसकी सूचना ससमय आप पुलिस को और प्रशासन को उपलब्ध करवाइए। बाकी का इंतजाम हम स्वयं कर लेंगे। उनका क्या उपचार होना है, उपचार की व्यवस्था हम स्वयं कर लेंगे। क्या यूपी में आस्था के नाम पर एक गहरी साजिश पनप रही है? क्या सनातन धर्म के खिलाफ कोई नया जाल बिछाया जा रहा है? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि भारत नेपाल की सीमा कि शांत खेतों के बीच प्रार्थना सभा के नाम पर एक साजिश रची जा रही हो जो सदियों पुरानी आस्था को चुनौती दे। लेकिन जब पुलिस ने इस पर से पर्दा उठाया तो न सिर्फ धार्मिक रूपांतरण का काला कारोबार बेनकाब हुआ, बल्कि उग्र भीड़ ने जवाब में पथराव भी कर दिया। ये एक ऐसा खेल था जिस पर समय रहते ही यूपी पुलिस ने एक्शन ले लिया। खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले से है, जहां धर्मांतरण का घिनौना खेल चल रहा था। भारत नेपाल सीमा पर चल रहे पुलिस ने इस खेल का भांडाफोड़ किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों का धर्म बदला जा रहा था, क्योंकि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीति साफ है कि धर्मांतरण की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर लगाम लगाना हर राष्ट्रभक्त का काम होना चाहिए। आप ही के बीच में छुपे हुए ऐसे लोग जो छद्म रूप में धर्मांतरण की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को संचालित कर रहे हैं, लेकिन हम लोग ये मानते हैं कि ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं। वे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वे सेवा की सौदेबाजी कर रहे हैं। और उस सौदेबाजी पे लगाम लगाना, उसको देखना समाज के प्रबुद्ध जनों का, समाज से जुड़े हुए जागरूक नागरिकों का यह दायित्व बनता है। यह केवल एक संगठन का काम नहीं, किसी सरकार का मात्र कार्य नहीं, बल्कि हर राष्ट्रभक्त का कार्य होना चाहिए, हर जागरूक नागरिक का कार्य होना चाहिए। जैसे कि मैंने अभी बताया कि मामला भारत नेपाल सीमा से सटे थाना हरदत्त नगर गिरंत के भैयापुरवा गांव का है। वहां पर ईसाई मिशनरी के तहत 150 लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। 2007 में इसी भैयापुरवा गांव में धर्म परिवर्तन कर पूरे गांव ने ईसाई धर्म अपना लिया था। वहां आज के मुख्यमंत्री और उस समय के गोरखपुर के सांसद रहे योगी आदित्यनाथ ने पूरे गांव की घर वापसी कराई थी। लेकिन इस बार ईसाई मिशनरी पूरी तरीके से इस पर काम करके लोगों को एक बार फिर धर्म परिवर्तन कर ईसाई धर्म अपनाने के लिए जोर डाल रही थी। लेकिन सूचना मिलते ही पुलिस ने छापेमारी की। वहां से बड़ी संख्या में पासबुक, आई कार्ड और बाइबल बरामद किए गए। पुलिस ने मौके से 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया। पुलिस इस काम में लगे दूसरे लोगों की तलाश भी कर रही है। पुलिस की कार्रवाई के विरोध में वहां मौजूद महिलाओं ने पुलिस टीम पर पथराव किया। अब आप देख सकते हैं कि ये एकजुट होकर किस तरीके से ये खेल रचा जा रहा था, जो कि योगी आदित्यनाथ 2007 में खत्म कर चुके हैं। लेकिन फिर से ये खेल एक बार उजागर हुआ और उन्होंने इस गंदे खेल को अंजाम देने की कोशिश की। पुलिस इस घटना की जांच कर रही है। कुल मिलाकर मैंने अभी बताया कि 150 लोगों का धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश नाकाम कर दी गई है। मुख्य आरोपी राजेश पुलिस हिरासत में है और उसके पास से धार्मिक किताबें और इनामों की सूची बरामद हुई है। 4 बाइबल समेत 138 ईसाई धर्म के परिचय पत्र बरामद किए गए। इन्हीं चीजों के जरिए धर्मांतरण कराने की साजिश की जा रही थी। धर्मांतरण कराने की प्रार्थना चल रही थी, जिस दौरान हिंदू धर्म को निम्न बताया जाता था और ईसाई धर्म को अच्छा बताया जाता था और लोगों का ब्रेन वॉश किया जाता था। पुलिस को देर रात इस गंदे खेल की सूचना मिली, जिसके बाद डीएसपी समेत पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और इस मामले पर तुरंत एक्शन लिया गया। पुलिस के अनुसार आरोपी ग्रामीणों को इकट्ठा कर ईसाई धर्म ग्रंथ पढ़कर सुना रहा था। वो लोगों को बेहतर जीवन शैली और दैव्य प्रसाद का लालच देकर धर्म परिवर्तन के लिए उकसा रहा था। पुलिस ने राजेश कुमार उर्फ गगलू और कुंदन पुत्र मनशा राम, जो इसी थाना क्षेत्र के भैयापुरवा गांव का ही निवासी है, दोनों आरोपियों को मौके पर गिरफ्तार किया, जबकि 2 आरोपी भागने में सफल रहे, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो लोगों को गहने, धन, अनाज और खाद्य सामग्री जैसे आर्थिक प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराता था और उन्हें उकसाता था, मतलब उन्हें लालच दिया जाता था। राजेश कुमार ने यह भी बताया कि उसका भाई शाखा और चाचा का लड़का रवि आसपास के जिले में लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए उकसाते थे। मतलब ये खेल केवल इसी जिले में नहीं चल रहा था, इसके आसपास के और इलाकों में भी चल रहा था। इसका उनका ब्रेन वॉश किया जाता था और उन्हें उनके गांव भेजा जाता था, जहां वो उनके पिताजी धर्मांतरण के लिए समझाते हैं। पुलिस ने मौके से धर्मांतरण में इस्तेमाल किए जाने वाली सामग्री बरामद कर ली है, जैसे कि अभी मैंने जिक्र किया। इसके अलावा पुलिस को मौके से एक
SBI बैंक पासबुक। पुलिस को अलग अलग बैंकों की करीब 20 पासबुक की फोटोकॉपी मिली है। इन दस्तावेजों के आधार पर आरोपियों के बैंक खातों और मोबाइल नंबरों की गहनता से जांच की जा रही है, ताकि धर्मांतरण के लिए फंडिंग के सोर्सों का पता लगाया जा सके कि भाई इन लोगों को आखिर कहां से फंडिंग मिल रही थी जो ये ऐसे गंदे खेल को अंजाम दे रहे थे। साथ ही आशंका ये भी जताई जा रही है कि धर्मांतरण के तार पंजाब के जालंधर, नेपाल और सीतापुर से भी जुड़े हो सकते हैं। ये घटना उत्तर प्रदेश के सख्त एंटी कन्वर्जन कानून की याद दिलाता है, जो 2021 में ऐसी घिनौने साजिशों के लिए योगी सरकार द्वारा लाया गया था। पहले इस कानून के तहत 10 साल की सजा थी, लेकिन इसमें फिर संशोधन किया गया और धर्मांतरण के दोषियों को ताउम्र जेल की सजा तय की गई। अब अगर कोई व्यक्ति विदेशी या गैर कानूनी संस्थाओं से जुड़कर धर्मांतरण कराता है तो उसे 10 लाख रुपए तक का जुर्माना और 14 साल तक की जेल हो सकती है। इसके अलावा SC/ST समुदाय की नाबालिग लड़कियों या महिलाओं का धर्मांतरण कराने पर 20 साल से लेकर ताउम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। दोषी पाए जाने पर आरोपी को पीड़ित को मुआवजा भी देना होगा। सभी अपराध अब गैर जमानती होंगे और पीड़ित से जुड़ा कोई भी व्यक्ति शिकायत दर्ज करा सकेगा। तो ये संशोधन है जो अभी हाल ही में योगी सरकार द्वारा इस कानून में किए गए। बाबा कहते हैं कि लव जिहाद, धर्मांतरण और गो तस्करी जैसी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के प्रति हमें सतर्क रहना होगा। अगर कहीं कोई भूले से भी इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त है, उसकी सूचना समय के साथ पुलिस और प्रशासन को उपलब्ध करवाइए। उपचार की व्यवस्था हम खुद कर लेंगे। सुनिए क्या कहते हैं बाबा। आपके अगल बगल के क्षेत्र में भय और दहशत का माहौल पैदा कर रहा है, पहले उसको रोको, उसको समझाओ। अगर नहीं मानता है तो प्रशासन को बताओ, प्रशासन अपने आप ही उसको ठोकने का कार्य कर देगा। आपको उसमें चिंता करने की बात नहीं है। आप चुपचाप बताइए, बाकी का इलाज हम स्वयं कर लेंगे। हमें लव जिहाद और धर्मांतरण जैसी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के प्रति सतर्क रहना होगा। गौ तस्करी और गौ कसी करने वाले तत्वों के खिलाफ सतर्क रहना होगा। अगर कोई कहीं भूल से भी इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त है, उसकी सूचना ससमय आप पुलिस को और प्रशासन को उपलब्ध करवाइए। बाकी का इंतजाम हम स्वयं कर लेंगे। उनका क्या उपचार होना है, उपचार की व्यवस्था हम स्वयं कर लेंगे। यही वजह है कि योगी सरकार द्वारा धर्मांतरण के मामलों में ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। हाल ही में सितंबर 2025 में ही सोनभद्र में 42 लोगों पर इसी कानून के तहत केस दर्ज किए गए। इसके अलावा छांगुर के धर्मांतरण के गंदे खेल का भी भांडाफोड़ किया गया। दर्शकों, यूपी पुलिस की इस कार्रवाई पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।